कहते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव प्यार नहीं बल्कि विश्वास होता है। प्यार समय के साथ बदल सकता है, लेकिन विश्वास अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते की है, जहां सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था, लेकिन उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसा सच छिपा था जिसने कई जिंदगियां बदल दी। यह कहानी है राहुल और निशा की, दो ऐसे लोगों की जिन्होंने 7 साल पहले पूरे परिवार की रजामंदी से शादी की थी। शादी के शुरुआती दिन किसी सपने से कम नहीं थे। राहुल एक निजी कंपनी में सीनियर मैनेजर था और निशा एक स्कूल में शिक्षिका। दोनों की कमाई अच्छी थी, लेकिन उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दौलत था उनका एक दूसरे पर अटूट भरोसा। हर सुबह निशा सबसे पहले उठती, राहुल के लिए चाय बनाती। राहुल हमेशा मुस्कुराकर कहता, अगर तुम्हारे हाथ की चाय ना मिले तो पूरा दिन अधूरा लगता है। निशा हंसते हुए जवाब देती, इतनी तारीफ मत किया करो, कहीं मुझे घमंड ना हो जाए। दोनों हंस पड़ते। ऐसा लगता था जैसे उनकी जिंदगी में कभी कोई दुख आ ही नहीं सकता। लेकिन किस्मत हमेशा इंसान की खुशियों की परीक्षा लेती है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। राहुल का प्रमोशन हो गया। अब उसकी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थीं। उसे अक्सर देर रात तक ऑफिस में रुकना पड़ता। शुरुआत में निशा ने कभी कोई सवाल नहीं किया। उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था। वह सोचती, इतनी मेहनत हमारे भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। अब वह घर आते ही सीधे अपने कमरे में चला जाता। मोबाइल हमेशा पास रखता। अगर फोन बजता तो कमरे से बाहर जाकर बात करता। पहले जो आदमी हर छोटी बात अपनी पत्नी से साझा करता था, अब वह हर सवाल पर चिड़चिड़ा हो जाता। एक रात घड़ी में 11:30 बज रहे थे। निशा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाए उसका इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला। राहुल अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान कम और बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही थी। निशा, इतनी देर? मैंने कई बार फोन किया था। राहुल, मीटिंग थी। फोन साइलेंट था। निशा, चलो पहले खाना खा लो। राहुल, भूख नहीं है। इतना कहकर वह कमरे में चला गया। निशा वहीं खड़ी रह गई। उसने पहली बार महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद ऑफिस का तनाव होगा। अगले दिन राहुल ऑफिस पहुंचा। वहीं उसकी मुलाकात हुई नई प्रोजेक्ट मैनेजर रिया से। रिया बेहद आत्मविश्वासी, तेज तर्रार और बातों में लोगों को प्रभावित कर लेने वाली लड़की थी। ऑफिस में उसकी एंट्री के बाद हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। पहली मुलाकात में ही रिया ने राहुल से कहा, सुना है इस कंपनी में सबसे भरोसेमंद इंसान आप हैं। उम्मीद है हम अच्छे से काम करेंगे। राहुल मुस्कुराया। अगर टीम अच्छी हो तो काम अपने आप आसान हो जाता है। यहीं से दोनों की बातचीत शुरू हुई। शुरुआत में सिर्फ काम की बातें होती थीं। फिर कॉफी ब्रेक, फिर लंच, फिर देर रात तक प्रोजेक्ट पर चर्चा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। उधर निशा रोज की तरह राहुल का इंतजार करती। वह चाहती थी कि दोनों पहले की तरह साथ बैठकर बातें करें। लेकिन राहुल अब हर बार कोई न कोई बहाना बना देता। राहुल, बहुत थक गया हूं, कल बात करेंगे। एक शाम निशा ने सोचा कि वह राहुल को सरप्राइज देगी। उसने उसकी पसंद का खाना बनाया, नई साड़ी पहनी, घर सजाया, मोमबत्तियां जलाईं। लेकिन राहुल का फोन आया, आज मत इंतजार करना, क्लाइंट डिनर है। निशा की सारी खुशियां एक पल में बिखर गईं। उसने अकेले ही खाना समेट दिया। उस रात वह देर तक जागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पति उससे इतना दूर क्यों होता जा रहा है। उधर असलियत कुछ और थी। राहुल किसी क्लाइंट के साथ नहीं, बल्कि रिया के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा था। दोनों हंसते हुए बातें कर रहे थे। रिया बोली, तुम्हारे साथ समय बहुत अच्छा बीतता है। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे भी। रिया ने धीरे से पूछा,
क्या तुम्हारी पत्नी को बुरा नहीं लगेगा? राहुल ने लापरवाही से जवाब दिया। उसे कुछ पता नहीं चलेगा। ये वही राहुल था जो कभी अपनी पत्नी से एक भी बात नहीं छिपाता था। अब वह उसी से झूठ पर झूठ बोल रहा था। दिन बीतते गए। रिया और राहुल की नजदीकियां बढ़ती गईं। अब राहुल घर से ज्यादा ऑफिस और ऑफिस से ज्यादा रिया के साथ रहने लगा। निशा ने कई बार महसूस किया कि राहुल बदल चुका है, लेकिन वह हर बार अपने प्यार के कारण सच्चाई से आंखें मूंद लेती। एक दिन राहुल जल्दी जल्दी ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। उसी समय उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रिया का नाम चमका। राहुल घबरा गया। उसने तुरंत कॉल काट दी। निशा ने यह सब देख लिया। रिया कौन है? राहुल कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर बोला, ऑफिस की नई मैनेजर है। बस काम की बात थी। निशा ने सिर हिला दिया। उसे राहुल की बात पर भरोसा था, लेकिन उसके दिल में पहली बार शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका था। उसी रात रिया ने राहुल को मैसेज भेजा, आई मिस यू, कल जल्दी मिलना। राहुल मुस्कुराया और जवाब दिया, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। उसे यह एहसास भी नहीं था कि उसके एक एक झूठ की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। और उधर निशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में एक ही सवाल था, क्या सचमुच सब ठीक है, या मेरा रिश्ता धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहा है? उसे अभी तक सच का अंदाजा नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक ऐसा दिन तय कर रखा था जब उसके विश्वास का महल एक ही पल में ढह जाएगा। कभी कभी इंसान झूठ को इतनी बार बोलता है कि उसे खुद भी वह सच लगने लगता है, लेकिन सच की एक आदत होती है, वह कितनी भी कोशिश कर लो एक दिन सामने आ ही जाता है। राहुल को लगता था कि वह अपने झूठ को हमेशा छिपा लेगा। उसे भरोसा था कि निशा कभी उस पर शक नहीं करेगी, लेकिन जिस विश्वास का वह फायदा उठा रहा था, वही विश्वास अब धीरे धीरे सवालों में बदलने लगा था। अगले कुछ दिनों तक राहुल का व्यवहार और भी बदल गया। अब वह सुबह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात वापस आता। कई बार तो बिना खाना खाए ही सो जाता। निशा हर दिन खुद को समझाती, शायद प्रोजेक्ट खत्म होते ही सब पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन हर नया दिन उसे पहले से ज्यादा अकेला कर देता। एक रविवार निशा ने सोचा कि आज दोनों साथ समय बिताएंगे। उसने राहुल की पसंद का नाश्ता बनाया, टेबल सजाई। राहुल अखबार पढ़ रहा था। निशा मुस्कुराते हुए बोली, आज कहीं घूमने चलें? बहुत दिनों से हम दोनों ने साथ समय ही नहीं बिताया। राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, आज नहीं, ऑफिस का बहुत जरूरी काम है। निशा, लेकिन आज तो रविवार है। राहुल, क्लाइंट को रविवार नहीं पता होता। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और घर में फिर वही सन्नाटा छा गया। निशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें पोंछ दिया। उधर राहुल किसी ऑफिस मीटिंग में नहीं था। वह शहर के एक कैफे में रिया के साथ बैठा था। रिया हंसते हुए बोली, तुम्हारी पत्नी को सच में कुछ पता नहीं चलता? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। रिया बोली, कभी कभी मुझे डर लगता है। राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा। उसी समय कैफे के बाहर से गुजर रही निशा की कॉलेज की पुरानी दोस्त पूजा की नजर उन दोनों पर पड़ी। पहले तो उसे लगा शायद वह गलत देख रही है, लेकिन जब उसने राहुल को रिया का हाथ थामे देखा तो वह हैरान रह गई। पूजा ने वहीं से एक तस्वीर अपने मोबाइल में ले ली। उसका मन बेचैन हो उठा। क्या वह यह बात निशा को बताए या चुप रहे? पूरे दिन वह इसी उलझन में रही। शाम को पूजा निशा के घर पहुंची। निशा उसे देखकर खुश हो गई। दोनों ने काफी देर तक बातें की, लेकिन पूजा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, पूजा, निशा, मैं जो कहने जा रही हूं शायद तुम्हें अच्छा न लगे।
लेकिन एक दोस्त होने के नाते चुप भी नहीं रह सकती। निशा चौंक गई। क्या बात है? पूजा ने मोबाइल आगे बढ़ा दिया। तस्वीर में राहुल और रिया एक साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। निशा कुछ पल तक तस्वीर को देखती रही, फिर धीरे से बोलिए, शायद ऑफिस की मीटिंग होगी। पूजा ने गहरी सांस ली। काश ऐसा ही होता, लेकिन मैं लगभग 1 घंटे तक वहीं थी। ये मीटिंग नहीं थी। निशा ने तुरंत तस्वीर वापस कर दी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने फिर भी राहुल का बचाव किया। राहुल ऐसा नहीं कर सकते। पूजा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं चाहती हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन एक बार खुद सच जानने की कोशिश जरूर करना। उस रात राहुल हमेशा की तरह देर से घर आया। निशा ने सामान्य रहने की कोशिश की। निशा, आज मीटिंग कैसी रही? राहुल बिना उसकी तरफ देखे बोला, बहुत लंबी थी। निशा ने धीरे से पूछा, कैफे में भी मीटिंग होती है? राहुल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन तुरंत संभल गया। राहुल क्लाइंट वहीं मिलना चाहता था। एक और झूठ, और एक बार फिर विश्वास थोड़ा और टूट गया। अगले दिन राहुल नहाने गया हुआ था। उसका मोबाइल बेड पर रखा था। अचानक उस पर एक संदेश आया। स्क्रीन पर नाम चमका रिया। संदेश में लिखा था, कल का दिन बहुत अच्छा था, तुमसे दूर रहने का मन ही नहीं करता। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने कुछ पल तक मोबाइल को देखा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चाहती थी कि यह सब एक गलतफहमी हो, लेकिन सच उसके सामने था। मोबाइल लॉक नहीं था। उसने चैट खोली। एक एक संदेश, एक एक तस्वीर, हर शब्द उसके विश्वास को चकनाचूर कर रहा था। आई लव यू। काश हम हमेशा साथ रह पाते। तुम्हारे बिना अब कुछ अच्छा नहीं लगता। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। राहुल बाहर आया। उसने निशा के हाथ में अपना मोबाइल देखा। दोनों की नजरें मिली। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया मानो समय भी रुक गया हो। निशा ने कांपती आवाज में पूछा, सिर्फ एक बात बताओ, क्या ये सब सच है? राहुल ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब थी। निशा की आवाज टूट गई। 7 साल के रिश्ते की यही कीमत थी। राहुल ने कहा, मैं तुम्हें समझा सकता हूं। निशा रोते हुए, अब समझाने के लिए बचा ही क्या है? राहुल ने बोला, ये सब अचानक हो गया। निशा ने बोला, धोखा कभी अचानक नहीं होता राहुल, उसके लिए रोज रोज झूठ बोलना पड़ता है।